भाई वीकेंड है तो वीकेंड पर टीवी सीरियल्स की वीकेंड अपडेट देना तो बनता है। क्या हो रहा है आपके फेवरेट शोज में? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आइए जानते हैं। क्या हो रहा है टीवी सीरियल्स की दुनिया में? आपके फेवरेट शोज का वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सीरियल मन्नत का अपडेट दे देते हैं। मन्नत को मलिका और ऐश्वर्या ने किडनैप कर लिया है। अब यशिका को यहाँ लगा कि चलो उसकी शादी अब विक्रांत से हो जाएगी, लेकिन भाई टीवी सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन के बीच कभी भी कोई तीसरा नहीं आता। विक्रांत के पास आरंभ भी पहुँच गई है और उसने सच बता दिया है कि भाई मन्नत को बचाने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि वो किडनैप हो गई है। मन्नत खतरे में है। मन्नत का किडनैप हुआ है और आरजू जी और मलिका दोनों इसमें शामिल हैं। क्यों आपको लग रहा है कि आरजू जी मिस मन्नत को किडनैप करेगी? क्योंकि आरजू जी ऐश्वर्या राय सिंह है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर आगे क्या होगा। विक्रांत शादी का मंडप छोड़कर मन्नत को बचाने के लिए जाएगा। गुंडों के साथ मारपीट के दौरान उसे गोली भी लग जाएगी और तब उसके सामने ऐश्वर्या आकर खड़ी हो जाएगी। यानी कि विक्रांत के सामने ऐश्वर्या और मलिका का सच फाइनली आ जाएगा। अब देखना तो यहाँ ये होगा कि मन्नत और विक्रांत कैसे खुद को बचाते हैं। अगली अपडेट आपको देते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फाइनली मेहर का सच अब मायरा के सामने आ गया है। मायरा को पता चल गया है कि वानी के पापा को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मेहर ही है। मैं आपकी वीडियो देख चुकी हूँ। मुझे पता चल गया है कि मुक्ति के डैड को आपने मारा था। बैंगल्स उतार दो मर्डरर आंटी और कलाइयों में हथकड़ियों के लिए स्पेस बना लो। अब शादी कैंसिल। हेलो माँ, मैं अब मेहर से शादी नहीं कर रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा, जिसकी हॉस्पिटल में बहुत हालत खराब है, उसने भी अरमान को सारा सच बता दिया। यानी कि देखा जाए तो अब मेहर का खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो मैं मंकी को सबको बर्बाद कर देगी। मानो फिर भी मैं बोलूंगी, मैं 100 बार बोलूंगी। वीकेंड रिकैप में अगली अपडेट आपको देते हैं। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नोएना की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई है तुलसी। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है और तुलसी को ना पूरा शक भी है नोएना पर कि कुछ तो गड़बड़ वो कर रही है। मैम मैं डॉक्टर गिरीश से मिलना चाहती हूँ प्लीज। डॉक्टर गिरीश अब वो या नहीं मिलेंगे? समझ में नहीं आ रहा है कि तुलसी को वो रिपोर्ट्स की फाइल मिली कैसे और अब क्या करें? कुछ तो करना होगा, सोचो और जल्दी करना होगा। अब तुलसी इतनी तेज है तो नोएना भी कम थोड़ी है। नोएना को इस बात की खबर लग गई है कि उसकी रिपोर्ट शायद तुलसी के पास है और इसीलिए देखिए जल्द से जल्द वो मिहिर से शादी करना चाहती है। मुहूर्त के 1 घंटे पहले ही वो मंडप पे जाकर बैठ गई है। अब मुन्नी कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो शादी को रोके। वेल आगे क्या होने वाला है ये तो आप सभी जानते ही है ना। एन वक्त पर तुलसी आएगी और इस शादी को रोकेगी और इसी के साथ साथ नोएना का सच भी सारे घर वालों को बताएगी। ये शादी मत होने दे। माँ, करण तू कुछ नहीं बोलेगा, तुझे मेरी कसम है। सुना तूने? हाँ माँ, सुना मैंने। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप जल्दी आइए प्लीज, मैं करता हूँ कुछ। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु और आर्यवर्धन के बीच अब जलंधर आ चुका है। झेंडे ने आर्यवर्धन को बता दिया है कि भाई जलंधर अनु को सच बताने की कोशिश कर रहा है। आर्यवर्धन, हम तो आपसे यही कहेंगे कि भाई अनु जिस सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है ना, अगर वो सच आप उसे सामने से बता दे तो ये मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाएगा। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। किस बारे में? राजनी जी के बारे में। अनु, आर्य, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं आती हूँ। मैं चलती हूँ। पैदा कर सकता है तुम्हें तुम्हारा अतीत और अतीत से जुड़े हुए वो राज। तुम्हारी मजबूरी ये है
कि तुम अन्नू को कुछ बता नहीं सकते, पर जलंधर तो बता सकता है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। स्नेहा सिद्धू से प्यार करती है और इस बारे में अब उसने अपनी मां गंगा को बता दिया है। जाहिर सी बात है कि गंगा इस बात को जानती है कि दुर्गावती कितनी खतरनाक है और इसीलिए तो वो नहीं चाहती कि स्नेहा और सिद्धू साथ रहें। स्नेहा को भनक तो हो गई है कि कोई तो है जिसने उसकी माँ को सिद्धू के खिलाफ भड़काया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धू की माँ दुर्गावती ही है। ये था इस हफ्ते का वीकेंड रिकैप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इन नई अपडेट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।